बस यूं ही उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ टहल रहा था। अचानक एक घर के सामने भीड़ देखकर दोस्त विक्रम ने पूछा, यहाँ क्या हुआ है दोस्त? कोई अनहोनी नहीं विक्रम, भीड़ तो किसी भी कारण से जमा हो जाती है। इस घर में एक खुशी की बात हुई है। फिर ये पुलिस कैमरे वाले? चलो विक्रम तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, बस मुझे बीच में टोकना नहीं और कोई सवाल भी नहीं पूछना। विक्रम ने हाँ कर दी। मैं बताने लगा, ये घर सव्यसाची का है। सव्यसाची बड़ा आदमी है, एक बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। उद्धरण, मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर होना कोई मजाक की बात नहीं होती। अनेक योग्यताओं के साथ ही बिना थके बिना रुके कार्य करने की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है। रुके तो सुस्ताए तो न जाने कब मार्केट के उस अजस्त्र चक्र से बाहर फेंक दिए जाओगे। तनख्वाह काफी मोटी मिलती है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों से, परिवार के सदस्यों से न जाने कब महरूम हो गए पता ही नहीं चला। न जाने बच्चे कब बड़े हो गए, क्या क्या डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर ली मैंने जाना ही नहीं। घर वापस आओ तो सभी अपने कामों में व्यस्त या फिर सोए हुए मिलते। मुझे सुकून के कुछ पल मिले, इसलिए कोई भी अपनी रोजमर्रा की समस्याएं मेरे पास नहीं लाता, मगर मैं तो इसी कारण अपनों से बेगाना हो गया। कभी कभी तो जी करता है कि यह सब छोड़कर चले जाओ, मगर क्या यह संभव है? नहीं, मुझे तो प्रतियोगिता के भय से घूमते ही रहना है, तेज और तेज। देर रात को कार में घर लौटते हुए सव्यसाची यही सब सोच रहा था। गनीमत थी कि कार ड्राइवर चला रहा था, वरना अपने ही विचारों में डूबे डूबे वह तो एक्सीडेंट ही कर बैठता। याद आया उसे कॉलेज का जमाना। सभी सहपाठी अधिक से अधिक धन अर्जित करने वाली नौकरी पाने की होड़ में प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध अति प्रसिद्ध मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में दाखिला पाने के लिए तरस रहे थे। सव्यसाची भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। परिवार के सदस्यों को, खासकर माता पिता को काफी उम्मीदें थी उससे। उच्च मध्यम वर्ग वाले परिवार का यह बेटा धनाढ्य वर्ग में शामिल होने के सपने देख रहा था। उसके सपने पूरे भी हुए। कलकत्ता के मैनेजमेंट संस्थान में उसे प्रवेश मिल गया तो सभी खुशी से फूले न समाये। यार दोस्तों के अभिवादनों में छिपी ईर्ष्या के पुट को भी वह शीघ्र ही भूल गया। देखते देखते 2 वर्ष बीतते बीतते एक अत्यंत प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी में सव्यसाची को नौकरी भी मिल गई। जाहिर था शादी भी शीघ्र ही हो गई। सव्यसाची नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करता रहा और पत्नी शची उसके हर मूड को संभालती, उसका साथ देती रही। परिवार की कोई भी समस्या क्यों न हो, चाहे बच्चों का एडमिशन हो या कोई बीमार हो या कोई पार्टी हो या घर में ही कोई उत्सव हो, सभी कुछ तो संभाल लेती थी शची। सव्यसाची बस नौकरी करता, तरक्की पाता, कंपनी की प्रतिष्ठा को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता। मगर उम्र तो बढ़ती है। 50 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते सव्यसाची को बड़ी तीव्रता से महसूस होने लगा कि वह कुछ उगता गया है। उसी एक साथ वातावरण से काफी थक गया है, मगर मार्केट की जानलेवा होड़ में फुर्सत के चंद पल भी निकाल पाना असंभव था। शची सब कुछ देखती मगर लाचार थी। उसे पति की प्रतिष्ठा, उसकी थकावट, मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही होड़ से अब कुछ भय सा लगने लगा था। पति के पीछे साई की तरह रहना चाहती वह, मगर ऐसा करना संभव तो नहीं था। प्रतिदिन की भांति सव्यसाची सुबह सुबह सैर को निकला। यही एक आदत थी जो उसने अब तक छोड़ी नहीं थी, बल्कि यूं कहिए कि शरीर की मशीन को चालू हालत में रखने के लिए यह प्रातःकालीन सैर बड़ी आवश्यक थी। सुबह 5 बजे निकल जाता सव्यसाची और करीब घंटे भर बाद वापस आकर अपनी दिनचर्या में लीन हो जाता। मगर उस दिन 6:30 बज गए, 7, 8, 9 भी बज गए, मगर सव्यसाची न लौटा। शची उसके टहलने के रास्ते से परिचित थी, स्वयं कार निकलवा कर देखा नहीं, रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। वापस आकर सभी परिचितों को फोन किए, रिश्तेदारों से पूछा, कोई पता नहीं। हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज करनी ही पड़ी।